गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कर लिया था बेटा। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में बेसिकली क्या होगा कि एल्कीन कैसे रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं एल्कीन के। एज यू ऑल नो एल्कीन मीन्स सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड सी मीन्स उसमें दो बॉन्ड हैं, एक सिग्मा है और एक पाई है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा होता है और सेकेंड बॉन्ड उसमें क्या होता है, पाई। तो जो सिग्मा बॉन्ड, यू ऑलरेडी नो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। और जब भी कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में होता है तो वो एडिशन रिएक्शन करते हैं। सो एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। मेजॉरिटी ऑफ एडिशन रिएक्शन जो होते हैं एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, बिकॉज बेटा एल्कीन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज। एल्कीन अगर न्यूक्लियोफाइल हैं तो उनमें क्या ऐड होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एल्कीन जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्कीन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, बट पाई बॉन्ड बिकॉज वीक बॉन्ड होता है इसीलिए जल्दी टूट जाता है। सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है। अगर पाई बॉन्ड टूटता है तो कुछ ना कुछ आके ऐड होगा, तो अल्टीमेटली ये क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब बिकॉज एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल में कौन आके ऐड होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन से एडिशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एडिशन रिएक्शन मैं करती हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ये मैंने कोई एल्कीन ले ली, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया। आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन जब भी ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, निकल, प्लाडियम और प्लाटिनम। तो जब भी हाइड्रोजन आप ऐड करोगे सबसे पहले ये वीक पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली एल्कीन से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आप एल्केन कहते हो। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है जी। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन ले लिया, इसमें फिर हाइड्रोजन डाला, ठीक है। प्लाटिनम की प्रेजेंस में 300 केल्विन में सेम वही हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया इथेन। इथाइलिन से इथेन बन गया। मैकेनिज्म क्या है बेटा इसका, सबसे पहले जो आपने कैटलिस्ट लिया होता है प्लाटिनम निकल, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन आके अटैच होती है। मैकेनिज्म एक बार देख लीजिए, अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लग जाएगा कि निकल का सरफेस है जो कैटलिस्ट आपने लिया है, उस पर आप हाइड्रोजन पहले एब्जॉर्ब होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी, फिर जो आपने रिएक्टेंट लिया दैट इज़ एल्कीन, वो जो एल्कीन है उसका जो डबल बॉन्ड है वो आगे इसके साथ, दैट इज़ जो आपका निकल सरफेस था या प्लाटियम सरफेस था उसके साथ आके अटैच हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, ये जो कैटलिस्ट आपने लिया था वो जो है सेपरेट आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, एल्कीन रिमूव हो जाएगा, जो हाइड्रोजन थी वो एल्कीन के साथ अटैच हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन, ठीक है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। नाउ ये जो कहता है इस मैकेनिज्म से आपको ये पता लगा है कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं वो सेम साइड पे ऐड हुए हैं। अगर सेम साइड पे ऐड होते हैं तो उसे कहते हैं सिन एडिशन। उसके बाद सेम हम एक और एडिशन रिएक्शन ले लेते हैं। पहले तो आपने बेटा हाइड्रोजन ऐड किया था, अगर आप हेलोजन हैलाइड ले लें, HX ले लें, HX मतलब HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो जब आप एल्कीन में कोई हेलोजन एसिड ऐड करते हैं, HF, HCl, HBr, HI, तो अब इस केस में कन्फ्यूज़न है। ये तो यही होगा कि बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा, पर अब HX में H पॉजिटिव है, X नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट किसको मिलेगा और नेगेटिव पार्ट किसको मिलेगा। अगर एरो पे कुछ नहीं लगा लिखा हुआ तो बेटा यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन को जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब इन दोनों के पास सपोज सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो किसी को भी पॉजिटिव दे दो, किसी को भी नेगेटिव दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो। तो एक को H दे दिया, एक को X दे दिया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है जी। सिमिलरली HBr डालोगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव पार्ट एरो पे कुछ नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल, पॉजिटिव उस कार्बन को जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव उस कार्बन को जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसमें भी सेम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में क्या होता है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करता है, H पॉजिटिव पे, और X को बाहर निकाल देता है।
जब ये H पॉजिटिव एक कार्बन के साथ लग जाता है तो दूसरे कार्बन के साथ कुछ जुड़ता नहीं है, उस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव पार्ट। अब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ये X नेगेटिव वापस से अटैक कर देता है, जिससे एक के पास H आ जाता है और एक के पास X आ जाता है। तो इस तरह से दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस केस में तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन था, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को भी हाइड्रोजन दे दो, किसी को भी हेलोजन दे दो। लेकिन बेटा अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए, अनसिमेट्रिक एल्कोइन मतलब दिस काइंड ऑफ एल्कीन, दिस इज़ प्रोपीन, आपने इसमें हेलोजन एसिड डाला HI, एरो पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा। अब इस कार्बन पे भी आपने ऐड करना है, इस कार्बन पे भी ऐड करना है, रूल वही है, पॉजिटिव पार्ट उसको जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। देखो बेटा इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है, तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव पार्ट देना है, मतलब H दे दो। जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव पार्ट देना है, मतलब I दे दो। तो इस CH को मैंने I दे दिया, इस CH2 को मैंने H दे दिया, ये CH3 बन गया। तो दिस इज़ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको। इसका उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको आप कहते हो पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट में क्या होता है, सेम होता है बेटा। कोई अनसिमेट्रिकल कार्बन है, जैसे सपोज प्रोपीन है, उसमें आपने एक हेलोजन एसिड डाला, अगर तो एरो के ऊपर कुछ नहीं लगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। बट अगर एरो के ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड या सनलाइट लिखी हुई है, H का सिंबल है, तो हमेशा याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लगा तो मार्कोनिकॉफ रूल, अगर एरो के ऊपर कोई सनलाइट या पेरोक्साइड पड़ा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली यही है बेटा, डबल बॉन्ड टूटेगा। अब पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको दे देना है पॉजिटिव पार्ट, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको दे देना है नेगेटिव पार्ट। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मार्कोनिकॉफ रूल का जो मैकेनिज्म हमने पीछे पढ़ा था उसमें देखो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म था, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो दिस इज़ कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें जो है फ्री रेडिकल जनरेट होता है, कार्बोकेटाइन की जगह क्या जनरेट करता है बेटा, फ्री रेडिकल। सो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसको मैंने खोल के लिख दिया OHSO3H, तो इसमें बेटा H पॉजिटिव है, बाकी सारा पार्ट नेगेटिव है, मतलब ये H पॉजिटिव अलग कर दिया, बाकी सारा पार्ट क्या है नेगेटिव। अब एरो के ऊपर कुछ नहीं लगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, वही रूल आपका कि पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों पे ऐड करना है, पॉजिटिव किसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल है, नेगेटिव इसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, तो अगर बेटा ये क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा है तो सेम कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होगा कि पहले जो है ये जो डबल बॉन्ड है H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट को बाहर निकाल देगा, फिर जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा इस पर ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट जो है इस कार्बन पे अटैक कर देगा और आपके पास एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सेम बेटा एडिशन ऑफ वाटर है। एडिशन ऑफ वाटर में आपने वही वाटर को कैसे लिख सकते हो आप, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एरो पे कुछ नहीं लिखा हुआ या H पॉजिटिव डाला हुआ है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। पेरोक्साइड और सनलाइट डाली हो तभी एंटी मार्कोनिकॉफ लगना है, अदरवाइज मार्कोनिकॉफ लगना है। पॉजिटिव पार्ट उसको, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटना है, पॉजिटिव पार्ट उसको जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसको जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सिमेट्रिकल एल्कीन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनसिमेट्रिकल के केस में देख लेना, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो इसको H मिलेगा, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसको OH मिलेगा। उसके बाद है एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर आपने सिर्फ सेम ही हेलोजन ऐड करना हो तब तो कोई फ़र्क नहीं, किसी को भी बस डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हेलोजन इसको दे दो, एक हेलोजन इसको दे दो, बिकॉज दोनों क्या हैं बेटा, सेम है। ठीक है, अगर आपने ब्रोमीन ऐड करना है तो CCl4 की प्रेजेंस में होता है, सेम बेटा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा, एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा, तो ये एडिशन ऑफ हेलोजन तो बेटा सेम कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे।